गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड आई एम स्टिल ऑन द माई वे। मेरे को शाम के 5:30-6 बज जाएगा अपने घर पहुँचते पहुँचते। बट ऑल्दो वी मेड 1% इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, दैट वाज गुड, decent enough for the start. So keep smiling. Let's start this wonderful day together and भगवान की blessing से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी पोटेंशियल एनालिसिस क्या था मेरा। रीटेस्ट बाय जोन पे आ गया, सी प्लस सेल जोन भी चल गया एंड 15 मिनट। अरे बाप रे, अमित भैया का कॉल आता है। एमी गोल्ड देखो क्या हो गया, देखा मैंने गोल्ड भैया, ये क्या, ये पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी खाएगा, पता नहीं यार। अभी तो बेरिश हो जाएगा गोल्ड का, ये काफ़ी बड़ा। कितने पिप्स दे चुका है? 400 पिप्स। बिकॉज जैसे आप सभी कैंडल बनी है, को भी अच्छा बना दिया इसने। रिस्पेक्टफुली क्या किया देखते हैं। लंदन में इतना बड़ा स्पाइक मैंने कल ही प्रेडिक्ट किया था। लंदन चाचा ऐसा करेंगे, 100% गारंटी था मेरे को। मैंने यहाँ पे बस लंदन बेरिश कंसोलिडेशन, लंदन बेरिश पक्का था भाई। टोक्यो बुलिश वन साइडेड मैंने कहा था। एनवाई देखते हैं, टोक्यो बुलिश वन साइडेड देखो, साइडवेज में गया ना गैप अप खुल के। मुझे पता था कल 100%, क्योंकि भाई इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप ये देखो कितना कंसोलिडेशन है इतने दिनों से। लंदन ने कोई मूव ही नहीं दिया, लंदन एक बार में बड़ा मूव देता, तो वो चीज़ है। एंड हियर वी गो, आप हमारा वो देख सकते हो, $250। सुबह सुबह अब तक हो गया शॉर्ट। कंसिस्टेंसी भी होने वाली सही एकदम। मेरे को इसका तरीका पता चल गया ना कंसिस्टेंसी का, अब तो लफड़ा ही नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो फिर सेलिंग है। मैंने को देखना था, मैं कल रात में बोल तो रहा था मैं लोगों को, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, मार्केट ऊपर खुलेगी, तो मैंने यहाँ से बाइंग डाल के सो गया था। सुबह देखा टीपी हिट, छोटा रिस्क लिया था। ये रिटेस्ट बाय जोन थोड़ा गलत बन गया है मेरा, ये चलना चाहिए कम से कम। अगर ये बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन लिया है ना, स्विंग हाई टू स्विंग लो का कंटिन्यूशन का ट्रेड यहाँ से कहीं आएगा, 61 से आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो भैया स्कैल्पिंग में बहुत पावर है, स्विंग में भी बहुत पावर है, हर जगह पावर है। ये लिख कंसोलिडेशन पे आ गया। 1 घंटे की कैंडल में भी 5 मिनट है, या तो 1 घंटे की कैंडल पूरी नीचे ले जाएगा या तो यहीं से थोड़ा ऊपर निकल जाएगा। एफ में भी टैप इन है ना, इसके 0.618 पे आया क्या अभी? लेट मी चेक। जी हाँ, 0.618 पे तो आया एग्जैक्ट टिप्पा हमारा। अभी जो मैं फिप का काम कर रहा था ना, काफ़ी अच्छा चल रहा था। सो या लुकिंग एट दैट लेवल्स, दीज आर डूइंग डिसेंट इनफ। दिस वाज सम मेजर लिक्विडिटी ड्रॉडाउन दैट हैज बीन टेकन। वो दिखाया उसने दम, यूरोपियन वालों ने बड़ा दम दिखाया भाई। मैंने एक मन था भाई एकदम टिप पे बाय करने का, और होल्ड करके रखते तो $500-600 हो जाता सुबह सुबह। ठीक है कोई नहीं, लेट्स लीव इट। लालच पूरी बला है मार्केट में। 1% अप है ना, डन फॉर द डे। शाम को देखेंगे, कुछ मिलेगा तो बढ़िया करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। 1% बन गया हमारा, हो गया आज का काम। अमित भैया तो बाय में बैठे हैं। मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखाऊंगा ना तुम मेरे को। ये देखो मेरी और अमित भैया की से बातें होती है। देखो ट्रेड किया, मेजर डन। ये देखो दिल्ली आ गया हैप्पी, ट्रेन में भी ट्रेडिंग चल रही है। गोल्ड सेल टीपी एसएल भी होता है, ऐसा नहीं है भाई, बट मज़ा आता है ये सब ट्रेड करने में भैया के साथ। तो भाई लोग आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग पे, हम अपने घर आ गए टेम्प्रेरी थोड़ा टाइम के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, और भी चीज़ें करनी है। नाउ कमिंग बैक हियर फॉर द गोल्ड एंड डिस्कॉर्ड। अभी तक उन्होंने एफटीएम वालों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मेरे को वही वेट कर रहा हूँ। So let's come back to the analysis. Geopolitical tension begins again. Trade carefully. Yellow metal demands get high due to this. I am looking at 50 pips overall. Tokyo bullish, one-sided. London bearish consolidation. NY would be bullish to bearish. My POV. Look for marked zones carefully. Avoid selling without marked from key zones as geopolitical tension. If POV feels will avoid. ये हमारा लास्ट डे का था। अब बिफोर एंड आफ्टर करेंगे। ए प्लस सेल जोन 395 पे था, सी प्लस 371 पे था, रीटेस्ट यहाँ पे था, शिफ्टर ये था, ए प्लस प्लस यहाँ था। Now look at the game that we decided to play today and कितने pips हमें मिले. Okay, let's analyze the candle itself. It was roughly around 600 pips. ठीक है. Okay, we go with the 15 minute and Lux Algo का एक सेकेंड. Lux Algo, yeah. Okay, तो देखो भाई,
टोक्यो bullish one sided, London consolidation, bearish continuation, bearish range पूरी carry on की लंदन ने टोक्यो का लो लेके बहुत प्यारी बाइंग दी आफ्टर स्वीपिंग द एशियाज. NY open bullish ending in bearish range as stated back. तो इसका बिफोर एंड आफ्टर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है. एंड फिर यूट्यूब कमेंट्स पे आएंगे भैया ये तो बाई की तरफ बहुत तेज़ी में निकलना चाह रहा है. जोन्स तो रिस्पेक्ट करता है मार्केट भाई अपने, चाहे कुछ भी बोल लो भाई. आप देखो स्वीप प्लस सेल, लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद क्या सेलिंग आई, रीटेस्ट बाय जोन से जो बाय दिया है टपाक ऊपर सीधा डिसाइडर पे बैठी हुई है अभी. एंड इट्स गुड टू नो कि हाँ जो अपन मेहनत करते हैं रात को बच्चों को जोन्स बेचते हैं, दैट इज़ हेल्पिंग. नाउ आई विल राइट माई बायस. पहले मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा ट्विटर, उसके बाद बनाऊंगा अपना एनालिसिस. हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 3205 एंड वी कम विद अ कम्युनिटी इटसेल्फ. ऑल द बेस्ट ब्रो, लगे रहे लड़के, बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, कीप रिपीटिंग थिंग दैट यू नो यू शुड डू एवरी डे. दिस इज व्हाट पर्सिस्टेंस इज अबाउट. मच लव. थैंक यू सो मच भाई. भाई एक्सनेस पर ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक होपफुली, बिकॉज यू मेंशन अबाउट बैंक अकाउंट फीस. भाई अगर तुम 1.5-2 लाख रुपए एक बार में विड्रॉ कर रहे हो ना तो गलत है, तब तुम्हें बहुत दिक्कत हो सकती है. अमिया ये हैकर, अरे नहीं यार भाई. भैया बिगनर्स के लिए एक रोड मैप दो ना, जो मुझे कमेंट की रिप्लाई में. भाई मैंने रोड मैप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाल रखा है. तुम जैसे चैनल पे जाओ, ठीक है, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, इधर गए तुमने, ये व्लॉग ही खोल लिया मेरा, 5 आरों को डाला था, ठीक है भाई. ये देखो खोल लो, ये यहाँ मिल जाएगा तुम्हें रोड मैप फॉर बिगिनर. हर एक तरीके से हर चीज़ समझाई हुई है भाई. इससे ज़्यादा कौन इजी तरीके से ब्रेक करके देगा तुम्हें कोई चीज़. आराम से यूज़ करो. आई होप अभी व्लॉग्स बेटर आ रहे हो, ठीक है. अरे यार शिट, सॉरी माय बैड. कृतिका हार्ट हार्ट हार्ट. थैंक यू सिस्टर, थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीबॉडी. चलो भैया गोल्ड का एनालिसिस बना लेते हैं. डिस्कॉर्ड पे पेस्ट हो गई इमेज, ठीक है. लेट्स मेक अ फ्रेश एनालिसिस. सी अभी तो चॉपी बाइंग है, बट जिस हिसाब से मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया है भाई, अभी तो ये ऊपर उड़ने के लिए, निकलने के लिए रास्ते में रेडी है भाई. जब तक ये ड्रॉन लिक्विडिटी या फिर कह लो स्वीप नहीं होती तब तक देखता हूँ मैं. ऑल्सो भाई लोग आज बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ, तो मेरे सोल रेस्ट इन पीस फॉर द फैमिलीज जो एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे. दैट वाज समथिंग वेरी सैड. ऑल्सो कमिंग बैक टू गोल्ड, देखो H1 की सप्लाई को रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस, बट कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड. ये एक शिफ्टर जोन है यहाँ पे, जब तक कुछ 5 मिनट का छो भी नहीं मिल जाता मेरे को. आई स्टिल अवॉइड ऐसा कंसोलिडेशन रेंज. कंसोलिडेशन के बाद जो एक्सपेंशन आता है मुझे वो देखना है. स्टिल माई POV इज़ फॉर दिस एरिया टू एक्ट एज अ स्वीप प्लस बायर जोन, देन माइट एड एज अ फ्लिपर जोन. इट इज़ अ की डिसाइडर फॉर मी, क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही मैं बाइंग लूँगा. वो ये SFVG के हिसाब से भी ले सकता हूँ, कंसिडरेबल है मेरे लिए, बट 2 टैप मिटिगेशन हो चुका है तो आई अवॉइड, ठीक है. ये स्वीप प्लस डिसाइडर होगा मेरा भाई. लिक्विडिटी पड़ी हुई है इधर, इस वाले जोन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा. फिर स्वीप प्लस सेल जोन ऊपर ही है, उसके बीच में दाएं बाएं तो कुछ भी नहीं है मेरा मार्केट मोमेंटम, क्योंकि मेरे को चाहिए कंटिन्यूएशन ट्रेड है ना. तो यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यूएशन 61.580 आ रहा है. इसका अगर ये 50% पहले रिट्रेस करके कंसोलिडेट किया था अवॉइडेंस में चला जाएगा. तो यहाँ पे देखो कितना क्लीन ये ट्रेड था. डरना नहीं है, बस इतनी सी बात है. 61.80 पे ये रखो SL, ये TP, फाइनल TP तो हमारा ऊपर तक मिल सकता है -161. ये तो भैया खतरनाक रेंज होती है. लेट्स सी कल क्या करता है गुड. तो ये मेरे जोन्स बना रखे हैं, इन जोन्स के हिसाब से देखूँ. कल मैं टोक्यो को बेरिश सिंगल रेंज में देख रहा हूँ. उसके बाद लंदन को मेरा पर्सनल बायस है एक्सपेंशन छोटा सा देके कंसोलिडेशन करना, और NY चॉपी होना. तो कल 90% मैं रेंजिंग ही देखूंगा. बट सेकेंड केस सिनेरियो व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, टोक्यो बेरिश रेंज तक जाएगा, नीचे उस एरिया पे रीटेस्ट करेगा विद वॉल्यूम, और फिर लंदन एक्सट्रीम बाइंग और NY एक्सट्रीम बाइंग. तो सारे सिनेरियोज में भाई चैलेंज के डेट वेलकम करते हैं, ख़त्म. अब चलते हैं सोने की ओर. लाइट तो आ नहीं रही है भाई, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है यहाँ पे भाई, लाइट की बड़ी दिक्कतें होती हैं. लाइट आ नहीं रही तो बढ़िया अपन खोलेंगे अपना गेट. देसी आदमी है भैया, सोने के लिए तो कुछ चाहिए ना जुगाड़. हवा में, ठीक है. आ गई बताओ.
चीता ही कहते हैं, वरना भगवान भी कहते हैं कि मेहनत कर लाला, उसके बाद तेरे को सुकून की नींद दिलाऊंगा मैं। तो अभी बजने रात के भाई 2, काम हम कंप्लीट हो गए, सुबह जल्दी उठना है, घर पर रूटीन बनाना अपना, सिस्टमेटिक लाइफ नहीं है थोड़े टाइम के लिए। अरे तो भाई अभी हम चले सोने, इस राउंड 2 इसी को करते हैं शॉर्ट, चला जाए सोने। सो टाइम स्माइल में पीपल, आई होप आपको क्रिस्प क्लियर व्लॉग मिला होगा। आज हमने $250 उसका प्रॉफिट किया था, सिमुलेटिंग विद दैट की स्कैल्प बाइस पकड़े थे। एंड कल एक ओवरनाइट छोटे लॉट की 0.03 की पोजीशन होल्ड कर रखी थी, उसने मैं 250-300 बना के दिए। तो ओवरऑल मैं ट्रैवल कर रहा था, तो आई फील लाइक आई एम डूइंग एवरीथिंग इन अ डिसिप्लिन वे। आप जो देख रहे हो इस जर्नी को, फंडेड अकाउंट की पास करने को, इट्स मोर लाइक बिल्डिंग समथिंग स्टैक बाय स्टैक डेली एवरी सिंगल डे। तो ये सारी चीज़ें, यही चैलेंज है कि मोर डिसिप्लिन, मोर बेटर वर्जन, एंड थोड़े टाइम बाद हम चीज़ें भी स्विच करेंगे, दूसरी चीज़ों पर जाएंगे। तो वही है, एंड लेट्स सी व्हाट आउटपुट वी कैन ब्रिंग आउट इन आवर लाइफ। वी हैव अ गोल, अभी वाला जो गोल है भरते हुए देखोगे तो थोड़े टाइम के लिए हैव टू बी एट होम, पर्सनल रीजंस। सो बस वही है, एंड आई कीप स्माइलिंग एट पीपल। मतलब नेक्स्ट वाले पैसे ब्लॉग में एंड विद फुल ज़ील हम अच्छे से मेहनत करके अपने कर्मों से, अपने मेहनत से एक अच्छी चीज़ को आगे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिले या कुछ भी, हर चीज़ का एक प्राइस होता है। चाहे आपको रात को सो के सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे सुबह जल्दी उठ के करना पड़े, कुछ ना कुछ एक चीज़ का प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो बस वही प्राइस को पे करो और मेहनत करते रहो। ओके, चलो बाय बाय, कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।